Hello guys, welcome back in my YouTube channel. I am Santosh and you are watching my channel Shiksha Niketan. Now today's my topic is the lost child. But before that मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ अपने इस लेसन को। ये क्लास 9th सप्लीमेंट्री रीडर NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके कि राइटर आपके मुल्क राज आनंद जी है, वहाँ से मैंने इस चैप्टर को लिया है और उसी की एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बट बिफोर दैट मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड, तो आप अच्छे से जानते हैं, इसमें सीधी सी बात है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक बच्चा है जिसके खोने की कहानी इसमें बताई जा रही है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि यह बच्चा कैसे खोता है, कहाँ खोता है, क्यों खोता है, किस लिए खोता है और अंत में उसका क्या होता है। तो चलिए आइए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है एक स्प्रिंग फेस्टिवल से, जो कि एक गांव में, छोटे से गांव में मनाई जा रही है, जो नॉर्मली हर साल मनाई जाती है। तो एक छोटा सा गांव है, वहीं पर एक स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक छोटे से गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, स्प्रिंग फेस्टिवल। वहाँ एक पतली सी सकरी सी गली से होते हुए एक माता पिता जिसके साथ एक बच्चा है वो भी जा रहे हैं। उसी पतली सी सकरी गली में कुछ लोग बैलगाड़ी पे हैं, कुछ अपने घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ पैदल टहल रहे हैं, कुछ दुकान में टीन शेड वगैरह लगा के बैठे हुए हैं। तो इसी बीच से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भागता हुआ अपने पापा के पैरों के बीच से भागता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ सामने आके खड़ा होता है। उसके बाद तभी उसके मम्मी पापा कॉशनरी, जैसे मेले में सभी लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, कहते हैं कि बेटा इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वैसे ही वो माता पिता अपने बच्चों को कॉशनरी कॉल करते हैं कि कम बैक बेटा, इधर आ जाओ, जहाँ कहीं भी जा रहे हो इधर आ जाओ। तो यहाँ पर वो बच्चे को बुलाते हैं। अच्छा, बच्चा तो जैसे ही मम्मी पापा की बात सुनता है तो भाग के मम्मी पापा के पास आ जाता है। लेकिन जो सड़क के किनारे जो खिलौनों की दुकान लगी रहती है, उसका ध्यान उन्हीं खिलौनों की तरफ लगा रहता है और भाग के वो आ तो जाता है अपने माता पिता के पास, लेकिन उसकी आंखें वहीं के वहीं टिकी रह जाती है। तो अब उसमें से एक खिलौना उसको पसंद ही आ जाता है। तो डरते डरते वो अपने पापा मम्मी से बोलता है कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसके पापा उसकी ये बात सुनते हैं, वो उसको बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लग जाते हैं। और जैसे ही वो उसको घूरते हैं तो वो समझ जाता है कि पापा तो अब ये खिलौना नहीं देंगे। लेकिन तभी अचानक उसकी माँ उसको अपने तरफ देखते हुए बोलती है, अपने तरफ उसको डाइवर्ट करती है और कहती है कि बेटा देखो सामने कितना अच्छा नज़ारा है। अब यहाँ पर राइटर मुल्क राज आनंद जी ने एक छोटा सा कुछ लाइनें लिखी हैं, जिस पे आप भी शायद इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, बच्चे को भी समझाया गया है। तो उन्होंने लाइनें क्या लिखी है, बच्चे को जब उसकी माँ सामने दिखवाती है तो वो बच्चा क्या देखता है कि सुंदर पीले पीले फूलों से सजी हुई सरसों का खेत उसके आँखों के सामने दिख रहा होता है, जिस खेत के ऊपर भंवरे मंडरा रहे होते हैं, तितलियाँ जाती हैं, तरह तरह के पक्षी, पशु पक्षी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो उस बच्चे को वो नज़ारा देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वो देखता है उसे इतना अच्छा लगता है कि वो उन्हीं बटरफ्लाइज के पीछे, उन्हीं भंवरों के पीछे भागता है। और भागते भागते सडनली वो एक बटरफ्लाई को पकड़ भी लेता है, कैच कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो कैच करता है वैसे ही उसके मम्मी पापा फिर उसको कॉल करते हैं कि बेटा कम बैक, इधर आ जाओ। वो बेचारा फिर उस बटरफ्लाई को छोड़ता है और भाग के अपने माता पिता के पास आ जाता है, जो कि फुटपाथ पे चल रहे होते हैं। उसी फुटपाथ पे चलते चलते
उनको एक बरगद का पेड़ भी दिखता है जहाँ पे वो थोड़ी देर बैठते हैं। अच्छा, जैसे ही उस बरगद के पेड़ पे वो बैठते हैं तो उस बच्चे को क्या दिखता है, उसी पेड़ के ऊपर एक कबूतर दिखता है। और वो कबूतर इतना प्यारा होता है कि बच्चे का उस पर दिल आ जाता है। वो देख के मम्मी पापा से कहता है, पापा मम्मी वो देखो कबूतर। उसे वो कबूतर अच्छा लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोले उसके मम्मी पापा उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या उसको दिखता है। अब देखिए, अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ने लगती है। अब भाई सीधी सी बात है, आप जानते हैं, आप जब किसी भी मेले में आप जाते हैं और जब आप इन करते हैं तो पहले भीड़ कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाती है। ठीक वैसे वहाँ पर भी जैसे जैसे वो और उसके माता पिता आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। एरिया कंजेस्टेड होता जा रहा था। तो उसी के बीच चलते चलते जब वो मेले के बीचों बीच पहुँचे तब बच्चे की निगाह सबसे पहले एक मिठाई बेचने वाले पर पड़ी, जो कि चिल्ला रहा था, क्या रसगुल्ले ले लो, जलेबी ले लो, बर्फ़ी ले लो। अच्छा, बच्चे की पसंदीदा मिठाई थी बर्फ़ी। बर्फ़ी देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसके मुंह में पानी भी आ गया। तो उसने मन में सोचा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए और धीरे से बुदबुदाया अपने पापा मम्मी के पास कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि उसके मम्मी पापा कुछ बोलते, उसने यही सोचा कि अभी अगर मैं तेज़ से बोलूँगा मम्मी पापा तो मम्मी पापा सोचेंगे कि मैं लालची हूँ और मुझे मना कर देंगे। तो इससे पहले कि मम्मी पापा कोई आंसर दे वो तुरंत आगे बढ़ चला। पीछे मम्मी पापा ने क्या बोला उसने सुना ही नहीं, वो आगे बढ़ चला। उसके बाद इसी कंटिन्यूटी में जब वो और आगे गया तब उसे एक फूल माले की दुकान दिखी, जो कि फूल माला बेच रहा था, गुलमोहर की माला बेच रहा था। तो उसे वो माला बड़ा अच्छा लगा, बड़ा उसे पसंद आया वो माला देखकर। उसने मन ही मन सोचा कि मैं ये माला मांग लूँ, लेकिन उसने ये भी सोचा कि अभी मैं माला मांगूंगा तो मम्मी पापा यही बोलेंगे कि भाई तुम्हें माला की क्या ज़रूरत, ये तो बेकार की चीज़ है, तुम इसको लेके क्या करोगे। तो इससे पहले कि वो इसको बोलता, वो अपने मन ही में सोच के और आगे बढ़ गया। पीछे मम्मी पापा से उसने कुछ नहीं कहा। फिर जब वो और आगे गया तो उसे एक बलून सेलर दिखा, जो बहुत तरह के सतरंगी बलून बेच रहा था। अच्छा, उतने कलरफुल बलून को देख के उसे बड़ा अच्छा लगा। वो खरीदना तो चाहता था, रंग बिरंगी बलून भी थी, लेकिन वो यही सोचा कि अभी मैं मांगूंगा मम्मी पापा फिर मना कर देंगे। तो उसने वहाँ पर भी अपने मन को मारते हुए आगे बढ़ चला। उसके बाद उसे एक सपेरा वाला दिखा। सपेरा मीन आप जानते हैं, जो बीन बजाते हैं और सांप नाचते हैं उस पर, जो गांव में मेलों में अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसे वो सपेरा वाला दिखा। सपेरे वाले को दिखा, उसका धुन उसे बड़ा अच्छा लगा। तो वो वहीं पे जाकर खड़ा होके उस धुन को सुनने लगा और वो ये सोचने लगा कि एक सांप जिसके कान तो होते नहीं, वो कैसे इस धुन पे नाच रहा है। यही सोच ही रहा था, उसको वो धुन अच्छा लग ही रहा था। तभी सडनली उसको अपनी माँ की कही हुई बात याद आई। उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा कभी भी फालतू की आवाज़ को मत सुनना, फालतू की बातों को मत सुनना, क्योंकि उसे नहीं सुना जाता। तो जैसे ही उसको अपने मम्मी की बात याद आती है, वो भाग के अपने मम्मी पापा के पास वापस चला आता है। उसके बाद वो और आगे चलता है, अपने मम्मी पापा के साथ और आगे बढ़ता है। अच्छा गाइस, इसी बीच आपको जगह जगह पर ये भी देखने को मिलेगा कि आप जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कि पेरेंट्स जो है उसको बुलाते हैं कि हाँ कम बैक, इधर आ जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें जगह जगह देखने को मिलेंगी कि जगह जगह उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कॉल करते हैं, वो वापस आता है, फिर खेलते कूदते फिर अपने धुन में वो लग जाता है। तो इसी क्रम में और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि फिर बच्चा उसी मेले में घूमते घूमते एक झूले के पास पहुंचता है। और जब वो उस झूले के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि बहुत सारे
उस मेले में आए हुए बहुत सारे बच्चे, लोग, औरतें उस झूले पे झूल रहे होते हैं और उस झूले का बहुत आनंद ले रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देख के उसे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है और सोचता है कि मैं भी उस झूले में बैठूंगा। और फुली डिसाइड होके, मतलब अब तो वो सोच लेता है कि नहीं, अब तो मुझे झूले में बैठना ही है। और इतनी विल पावर के साथ वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि पापा मम्मी मुझे अब उस झूले में बैठना है, मैं अब उस झूले में झूलूंगा। लेकिन जब वो बोलता है तो पीछे से रिप्लाई आता नहीं, और जैसे ही वो पलट के देखता है तो क्या देखता है कि उसके मम्मी पापा नहीं हैं। दैट मीन अब जाके वो मेले में खो चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राइटर ने साफ स्पष्ट किया है कि सपेरे तक तो उसके मम्मी पापा रहते हैं साथ में, लेकिन जब वो सपेरे से और आगे बढ़ता है और झूले के पास पहुँचता है तब वो झूले को देख के इतना गुम हो जाता है कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहता है कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। और जब वहाँ पर वो कॉल करता है तब देखता है कि उसके मम्मी पापा नहीं हैं। लेकिन अब जब वो पलट के देखता है कि उसके मम्मी पापा नहीं है तब वो परेशान हो जाता है बुरी तरह से, इधर उधर भागने लगता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, हर तरफ भाग दौड़ करता है, कभी गिरता है, कभी पड़ता है, कभी मिट्टी से सन जाता है। आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बच्चे के गिरने और कपड़ों के गंदे होने के बारे में भी कहा गया है। और एक जगह ये भी राइटर ने लिखा है कि बच्चा एक पीले रंग की पगड़ी पहना हुआ था, जब वो अपने मम्मी पापा को ढूंढता फिरता है, इधर उधर भागता दौड़ता है, तो उसकी वो टर्बन भी खुल जाती है और उसके गंदे कपड़े भी गंदे हो चुके होते हैं। और इधर उधर भाग दौड़ के जब वो बच्चा बुरी तरह थक जाता है, रोता हुआ परेशान हो जाता है, तो क्या करता है, एक मंदिर के पास जाके बैठ जाता है और वहीं पे बैठ के रोता रहता है, थक के चूर हो जाता है और यही सोचता रहता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, यही बोल के वो रोता रहता है। तभी सडनली वहाँ पर एक नोबल हार्ट पर्सन, एक बहुत ही सज्जन पुरुष उधर से गुजर रहे होते हैं, तो उसे वो बच्चा रोते हुए दिखता है। तो तब वो उस बच्चे के पास आते हैं और उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा आप रो क्यों रहे हो, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो ये सुनते ही वो और फपक फपक के रोने लग जाता है और बस एक ही बात बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर राइटर क्या दिखाना चाह रहा है। यहीं पे देखिए, अगर आप मानिए तो कहानी का ये एक एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो गया कि जब बच्चा खो गया। खोने तक देखिए बच्चे ने सारी डिमांड की। अब जब उसकी डिमांड पूरी होने जा रही है तो बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए डिमांड कैसे पूरी हो रही है। अब देखिए वो इतना फपक फपक के बच्चा रो रहा था कि उस व्यक्ति ने सोचा कि इसको रोने से चुप कराने के लिए चलो इसको कुछ भी दे दो कि पहले इसका रोना बंद हो। तो वो क्या किए, उस बच्चे को लेके सबसे पहले उसी झूले के पास गए जहाँ पर वो झूलना चाह रहा था और उससे जाके बोले कि बेटा इस झूले को देखो कितना मज़ा आ रहा है, लोग देखो कितने मज़े से झूल रहे हैं, चलो आओ तुम भी झूल लो। तो उसने रोते रोते कहा नहीं, मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तो उस व्यक्ति ने फिर वहाँ से और आगे बढ़ा और उसको लेके उस सपेरे के पास गया जहाँ उसको धुन बहुत प्यारी लग रही थी, उसको अच्छी लग रही थी। तो वहाँ पर उस धुन के पास जब वो खड़ा हुआ तो उसने बड़े ज़ोरों से अपने दोनों कान बंद कर लिए और बंद करके वो बोला मुझे ये धुन नहीं सुनना, मुझे मेरे मम्मी के पास ही जाना है, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। तो वो आदमी बड़ा परेशान, सोचा कि अरे यार इसको तो ना तो झूला झूलना है ना सपेरे की धुन सुननी है, तो अब क्या करें। तो फिर उस बच्चे को लेकर वो उस बलून सेलर के पास जाता है जहाँ पे उसको वो सतरंगी बलून दिखता है। वो बच्चा जो आते समय जब देखता है कि सतरंगी बलून और चाहता था कि उसको बलून मिले, उस समय उसके मम्मी पापा मना कर देते हैं, इसलिए उसने डिमांड नहीं की। अब जाके उस व्यक्ति ने उसको ऑफ़र किया कि बेटा चलो
वो बलून देखो कितने अच्छे हैं, चलो मैं तुमको बलून दिला दे रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर भी बच्चा एक ही चीज़ बोलता है कि नहीं, मुझे बलून नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे मम्मी ही चाहिए, मुझे तो मेरे पापा ही चाहिए। अब व्यक्ति और परेशान, वो सोचता है अरे अब तो ये चुप नहीं हुआ, चलो अच्छा ठीक है, इसको और आगे ले चलो। तब वो उसको बलून सेलर से और आगे बढ़ा के लेके आते हैं, तो उसको उसी गुलमोहर की माला बेचने के पास लेके जाते हैं जो कि गुलमोहर की माला बेच रहा था। तो वहाँ पे जाके बोलते हैं उस बच्चे से कि बेटा देखो कितनी अच्छी माला है, कितनी सुगंधित माला है, तुम इसको पहन लो, देखो कितने प्यारे लगोगे। लेकिन वो बच्चा कहता है मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे मम्मी ही चाहिए, मुझे तो मेरे पापा ही चाहिए। तब आखिरकार वो व्यक्ति उस बच्चे को लेके उसी मिठाई की दुकान पे पहुंचता है जहां पर कि उसको बर्फ़ी पसंद आई हुई होती है। तो बच्चे से जाके बोलता है कि बेटा चलो आओ, हम आपको बर्फ़ी दिला देते हैं, आप बर्फ़ी खा लो। तो बच्चा कहता है मुझे बर्फ़ी नहीं खाना, मुझे कोई मिठाई नहीं खाना, मुझे तो बस मेरे मम्मी ही चाहिए और मेरे पापा ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए राइटर ने कहानी को एंड कर दिया है। ये एंड थोड़ा सा अटपटा ज़रूर है। आप यही सोच रहे होंगे कि बच्चा आखिरकार अपने पेरेंट्स तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, मिला, नहीं मिला, लेकिन क्या किया जाए, अब राइटर ने तो कहानी को यहीं पर एंड कर दिया, तो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है कि क्या बच्चा आखिर में मिल जाता है। हो सकता है ऐसे ही चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम्स में आ जाए, तो इसका अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं कि हाँ, संभवतः हो सकता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स तक पहुंच गया हो। कैसे भाई, मेले में आप जानते ही हैं जगह जगह पूछताछ केंद्र होता है, पुलिस वाले टहलते घूमते रहते हैं, खोया पाया केंद्र बनाया जाता है जहाँ पर कि अगर कोई खो जाए और कोई बच्चा खो जाए, कोई व्यक्ति को मिल जाए, तो वो जाके वहाँ पर उसकी इंक्वायरी करवा देते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है उस व्यक्ति ने जब कोशिश की होगी, उसके मम्मी पापा नहीं मिले होंगे, तो हो सकता है उस बच्चे को लेके उस खोया पाया केंद्र तक वो चले गए हों और वहाँ पर जाकर उस बच्चे की इंक्वायरी करवाए हों। और हो सकता है शायद पुलिस वाले इंक्वायरी करके उस बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दिए हों। तो हम इस कहानी को नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव ही रखेंगे और संभवतः यही मान के हम चलेंगे कि ये बच्चा अपने घर फाइनली पहुंच जाता है। तो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी इस एक्सप्लेनेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो डाउनलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी। I will be right back again with a new chapter, with a new story. Till then, goodbye, bye-bye, and do take very good care of yourself. Bye.